शो ऑफ करना नॉर्मल है या प्रॉब्लम? क्या सोशल मीडिया एक नई रेस क्रिएट कर रहा है? क्या पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस बच्चों की साइकोलॉजी पर असर डालता है? क्या हमारी बायोलॉजी हमें इम्प्रेस करने पर मजबूर करती है? क्या महंगी चीजें लेना गलत है या उनको अपनी पहचान बनाना गलत है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो, वेलकम टू वैलेंटाइन साइकी कपल। मैं हूँ हिबा रहमान। आज के टाइम में शो ऑफ एक कॉमन बिहेवियर बन गया है, चाहे वो डिजाइनर क्लोथ्स हो, लेटेस्ट आईफोन या फिर लग्जरी वेकेशन की फोटोज। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और सोशल इशू भी है। इसके पीछे ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल एक्सेप्टेंस और मॉडर्न दुनिया का कल्चरल शिफ्ट इन्वॉल्व है। चलिए डिटेल में समझते हैं। शो ऑफ बिहेवियर नया नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने महल, ज्वेलरी या फिर आर्मी से अपनी पावर शो करते थे। विक्टोरियन एरा में लोग अपने स्टेटस कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के जरिए दिखाते थे, जैसे इकोनॉमिस्ट थॉर्सन वेबलिन ने भी बताया है। मतलब लग्जरी चीजें खरीदते थे सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी में उनकी कोई इमेज बन सके। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज और ज्यादा विजिबल हो गई है, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से। इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स ने एक कांस्टेंट कंपैरिजन कल्चर क्रिएट कर दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं रीजंस बिहाइंड शो ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट इज सोशल एक्सेप्टेंस। हर इंसान को बिलोंगिंगनेस की नीड होती है। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस एक बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। जब लोग फील करते हैं कि उनकी वैल्यू मटेरियल चीजों से डिफाइन होती है तो वो उन्हें शोकेस करते हैं। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल नीड। सेल्फ एस्टीम और वैलिडेशन के लिए लोग अपने पोजीशन हाईलाइट करते हैं। लाइक्स, कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट से डोपामिन रिलीज होता है जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन अपनी रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ दिखाकर मेटिंग और सर्वाइवल एडवांटेज लेना चाहते हैं। आज वो बायोलॉजिकल ड्राइव लग्जरी केयर और गैजेट्स के फॉर्म में शो होती है। आजकल के जमाने में आपने फोमो वर्ड जरूर सुना होगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जेनजी के लिए फोमो एक बड़ा फैक्टर है। अगर उनकी फ्रेंड सर्कल में सब न्यू स्नेकर्स या फिर आईफोन ले रहे हैं तो वो फील करते हैं कि बिना उसके वो आउट ऑफ ट्रेंड है। फिफ्थ पॉइंट इज पेरेंटल इन्फ्लुएंस। बचपन से ही पेरेंट्स का फाइनेंशियल सिचुएशन और उनका स्पेंडिंग स्टाइल बच्चों की साइकोलॉजी शेप करता है। अगर पेरेंट्स खुद शो ऑफ करते हैं, बच्चों के लिए ये नॉर्मल है। और अगर घर में फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो बच्चे कभी कभी ओवर कंपनसेट करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। जेनजी के लिए सोशल मीडिया एक आइडेंटिटी बन गया है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट जो अपनी बुक्स से ज्यादा अपने ब्रांडेड शूज दिखाना चाहता है, या एक यंग प्रोफेशनल जो अपने लाइफस्टाइल को लोन लेकर शोकेस करता है। ये सब एक साइकिल है जिसमें देखना और दिखाना डोमिनेट करता है। ये आदतें अगर आपके बिहेवियर को डोमिनेट करने लगी तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस बिहेवियर? फर्स्ट पॉइंट इज आस्क व्हाई। किसी चीज को खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे इस चीज की सही में जरूरत है या सिर्फ दिखाने के लिए? सेकेंड इज डिले द परचेज। इम्पल्सिव बाइंग से बचो। एक दो दिन रुक कर डिसीजन लो। ज्यादातर केसेस में अर्ज खत्म हो जाती है। इन्वेस्ट इन स्किल्स नॉट स्किन्स। एक गेमिंग एग्जांपल लेते हैं। एक्सपेंसिव स्किल्स लेने के बजाय अपने स्किल्स इंप्रूव करना बेटर है। रियल लाइफ में भी अपने करियर और नॉलेज में इन्वेस्ट करो। वर्क ऑन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जब आपको अपने स्किल्स और आइडेंटिटी पे ट्रस्ट होता है तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज चूज रोल मॉडल वाइसली। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ऐसे लोगों को आइडियल बनाओ जो अपनी आइडेंटिटी, सक्सेस, वैल्यूज और इम्पैक्ट से बनाते हैं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक शो ऑफ नहीं करते। हेल्दी पर्सपेक्टिव। महंगी चीजें खरीदना गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें अपनी पर्सनैलिटी का सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता है। आइडेंटिटी आपकी वैल्यूज, कैरेक्टर और स्किल से बननी चाहिए, नॉट जस्ट एक्सपेंसिव लेबल्स। शो ऑफ करना नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अगर ये आपके मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो इसे एड्रेस करना जरूरी है। जेनजी के लिए चैलेंज ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी को मटेरियलिज्म से अलग करके स्किल और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिल्ड करें। और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीजों की जरूरत नहीं होती। एक इंसान सिंपल चीजें यूज करके भी अपनी यूनिक पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि असली वैल्यू आपके कैरेक्टर और स्किल्स में होती है, ना कि लेबल्स में। सब्सक्राइब करिए वैलेंटाइन साइकी कपल को, जहां हम बात करते हैं दिल और दिमाग की एक साथ।